सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज मैं फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल @राजीव रंजन झा 9753 के लाइव सेशन में एक नए वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूं। प्यारे बच्चों, मेरे दर्शक भाइयों, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के सहयोग से मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी आगे बढ़ रहा है और रीच हो रहा है। मैं इन सभी बातों के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपको एक नए चैप्टर जो कि ज्योग्राफी का है, क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का लेकर आया हूं वीडियो बच्चों। तो इस चैप्टर का मैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आपकी अब परीक्षा तुरंत है। जो आप इसे सुनेंगे और इसको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो चलिए मैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको देता हूं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों से, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता रहे बच्चों। चलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताता हूँ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर का। तो मिनरल्स, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हुए बोलेंगे ए सॉलिड नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हम एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्यों में इसको शॉर्ट में हम इसको लेकर चल रहे हैं बच्चों, समरी के रूप में। तो मिनरल्स को डिफाइन करते हुए फिर से मैं बताता हूँ, ए सॉलिड नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड मिनरल्स। इसके बाद सेकंड जो है टर्म्स, वो है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है सिमिलर इन पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशनरी ओरिजिन बट नॉट नेसेसरली इन फंक्शन, दैट इज नोन एज होमोजीनियस। इसके बाद है इग्नियस रॉक और मैग्मेटिक रॉक। इग्नियस रॉक्स को हम लोग मैग्मेटिक रॉक्स भी कहते हैं, विच इज़ वन ऑफ द 3 मेन रॉक टाइप्स, the other being sedimentary and metamorphic. Igneous rock is formed through the cooling and solidification of magma और lava. मैग्मा और लावा जो वोल्केनिक एरप्शन से निकलता है बच्चों, वो जब ठंडा हो जाता है उसी से इस इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वह है ये आपको वन फॉर्म ऑफ रॉक बट हैज चेंज टू अनदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, प्रेशर और सम अदर एजेंट विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड फेज। इसमें कहता है कि ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है वह हीट, प्रेशर और दूसरे कारणों से जो है यह इसका निर्माण होता है ज़मीन के अंदर। इसके बाद पेनिनसुलर रॉक्स की बात कर लें तो इट इज़ नोन एज साउथ इंडियन रॉक। इट इज ए कॉमन स्पेसीज ऑफ मैग्मा फाउंड ऑन रॉकी hills in South India, and it allied species of peninsular rock is found in the Eastern Ghats. इसके बाद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की बात हम लोग करें, जिसको फ्लेमेबल गैस भी कहते हैं, यानी ज्वलनशील गैस, जिसमें आता है कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स अकरिंग नेचुरली अंडरग्राउंड एंड यूज्ड एज फ्यूल, जिसको हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं बच्चों, वो हमारे नेचुरल गैस है। इसमें जो है इसके बाद नेक्स्ट जो है टर्म वो है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट इज एन अर्थ साइंस। जियोलॉजिस्ट, हम जियोलॉजी से जियोलॉजिस्ट बना है और इसका मतलब है अर्थ साइंस बच्चों। जियोलॉजिस्ट मीन्स क्या हो गया, इट इज एन अर्थ साइंस। एन एक्सपर्ट और ए स्टूडेंट ऑफ जियोलॉजी इज नोन एज जियोलॉजिस्ट। वैसे विद्यार्थी या वैसे लोग जो कि जियोलॉजी का एक्सपर्ट होते हैं उसको हम लोग जियोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है बच्चों वो हमारा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब है द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द यूज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर। मतलब तेज पानी की धार से जो बिजली तैयार होती है उसी को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। इसके बाद थर्मल पावर की बात करें तो थर्मल पावर इज पावर जनरेटेड बाय यूजिंग हीट। मतलब कोयले के जलने से जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे थर्मल पावर बनता है, ये भी एक तरह का हमारा एनर्जी है। इसके बाद सोलर एनर्जी आप लोग जानते ही होंगे, जो कि सन से बनता है, यानी सूर्य की रोशनी से बनता है। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन्स रेडिएशंस, दैट इज नोन एज सोलर एनर्जी। इसके बाद विंड पावर है। पावर
पावर ऑब्टेन्ड बाय हार्नेसिंग द एनर्जी ऑफ विंड। जब ज़्यादा तेज़ गति से जब हवा चलती है तो उससे जो है टरबाइन नाचता है और उसमें पंखे लगे होते हैं और उसी से बिजली उत्पन्न होती है, जिसे विंड पावर कहते हैं बच्चों। इसके बाद है नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स रिजर्व कंसिस्ट ऑफ स्टोन, क्वेरीज एंड क्ले एंड सैंड पिट्स, chemical and fertilizer minerals deposits, salt deposits of quartz, gypsum, natural gemstones। इसके बाद है बिटुमेन, पीट एंड अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स अदर देन कोल एंड पेट्रोलियम। ये सभी नॉन मेटालिक मिनरल्स में आते हैं। इसके बाद एल्यूवियल डिपॉजिट्स है, तो यानी सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल और अदर मैटर डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर एज इन ए रिवर फ्लड प्लेन डेल्टा विच इज़ नोन एज एल्यूवियल डिपॉजिट। एल्यूवियल डिपॉजिट एक तरह से नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है वो जो है यह एल्यूवियल सॉइल होता है, जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल ये सभी चीज़ पाए जाते हैं। इसके बाद फेरस मिनरल्स की बात करें तो फेरस मिनरल्स में जो है वह आयरन की मात्रा होती है बच्चों। दीज मिनरल्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेटालर्जिकल इंडस्ट्री। यानी लोहे से बनने वाले जो भी फैक्ट्री होता है, वो इंडस्ट्री होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद सीएनजी की बात करें, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह एक प्रकार का ईंधन है जिसका उपयोग हम लोग जो है वह इसमें गाड़ी वगैरह चलाने में करते हैं, डीजल फ्यूल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। मतलब जब हमारे पास जो है धीरे धीरे जैसे हमारा ये पेट्रोल, डीजल ये सब कम होता जा रहा है बच्चों, तो हम लोग इसके जगह पर सीएनजी का उपयोग करते हैं व्हीकल्स को मूव करने के लिए, रन करने के लिए। इसके बाद है बायोगैस, गैसियस फ्यूल स्पेशली मीथेन। बायोगैस एक प्रकार का मीथेन गैस होता है बच्चों, जो कि ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। इसके बाद है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी भी एक प्रकार का आपका एनर्जी है ना, जो कि फॉर्म ऑफ ए हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ टाइड्स। माने टाइड्स जो कि समुद्र में आता है ना, उसी से जो है यह इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उस टाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है। टाइड इज क्रिएटेड बाय द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द सन एंड द मून ऑन द अर्थ कॉजिंग साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ द सीज। इसी के कारण जो है टाइडल वहाँ उत्पन्न होता है समुद्र में। तो ये सब चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स था बच्चों इस चैप्टर का, जिसको मैं आपके सामने रखा। आप इसे लाइक सब्सक्राइब करते रहें बच्चों, और दूसरे को भी शेयर करें। आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे दर्शक भाइयों बहनों सभी को बहुत बहुत बधाई, और आगामी परीक्षा में आप अच्छे से आप तैयारी करें और आपको नंबर आएगा। आप निश्चित रूप से आप अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे बच्चे। तो मैं सभी को शुभकामना देता हूँ और शुभ प्रभात, शुभ रात्रि सभी बच्चों को।